ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय के जीवन पर बोझ बनी हुई, अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। नमस्कार। क्या देश में इनकम टैक्स लगना चाहिए? बहुत से लोगों का मानना है, इसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो इस क्षेत्र में अग्रणी सोचने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल इनकम टैक्स की नहीं, इनकम टैक्स लेना ज़रूरी नहीं है और इसमें जितना खर्च होता है उससे बेटर होगा कि ये पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिसबैंड करके दूसरे कामों में लगाया जाए। I'm speaking to the Prime Minister and putting pressure that this you must give it up, you must abolish income tax, because the day you abolish income tax, there will be celebration on the streets. I'm telling you, nobody in agriculture pays income tax. The poor don't pay income tax; they're below the level, and the rich have got chartered accountants, so all their expenses, everything written off. So it's this middle class, these young entrepreneurs who come struggling. They are the ones, and these income tax inspectors, they are brutal. And even today, it is much more today than it was even those days. और सुब्रमण्यम स्वामी जी का तो यहाँ तक कहना है कि ये सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देता है, इनकम टैक्स जो है। बात सच भी हो सकती है। हम एनालाइज करेंगे अभी कि देश में इनकम टैक्स क्यों ज़रूरी है और क्या इस टैक्स के पैसे से ही देश चलता है। बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा, बहुत गली मोहल्ले से लेकर दिल्ली तक लोग कहते हैं कि भाई हमारे टैक्स के पैसे आप फ्री में बांट रहे हो, हमारे इनकम टैक्स का पैसा आप फ्री बीज में खर्च कर रहे हो, और ये वो भी एक चैप्टर है। लेकिन क्या इनकम टैक्स लेना ज़रूरी है क्या लोगों से? आप किसके लिए अर्न कर रहे हो? अपना परिवार चलाने के लिए। और जब आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा खर्च करोगे। ये एक सोच है। ऐसी सोच दुनिया के बहुत से देशों में है। जैसे बहुत प्राइम एग्जांपल दुबई और पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को तो आप जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई वहाँ पर क्योंकि तेल से इतना अंधाधुंध पैसा आ रहा है और सारा पैसा सरकार के पास या राजा के पास जाता है, वहाँ के सुल्तान के पास, तो वो ये मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब सही आंकड़ों पर आए कि हम ये मैनेज कर सकते हैं या नहीं मैनेज कर सकते। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप 24 के आंकड़े देखें, 2024 के, तो देश में टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन जो सब चीज़ को लेकर बताते हैं वो 15 लाख करोड़ है। उसमें से 6.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स है। तो उस 15 में से आप ये घटा दीजिए, क्योंकि मैं पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट टैक्स तो बल्कि लोगों का कहना है कि बढ़ना चाहिए। कॉर्पोरेट्स आर गेटिंग इट वेरी इजी, और वो अपने कॉर्पोरेट खर्चे वर्चे दिखाकर और बहुत सारे लोन्स के और ये वो दिखाकर वो कॉर्पोरेट टैक्स से, वो इनकम टैक्स और इससे उससे बचते रहते हैं। भाई एक किसी भी बड़ी कंपनी को लीजिए, टाटा को ही लीजिए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देता है। उसके पास मान लीजिए 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो 1 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टैक्स पटा रहे हैं, इनकम टैक्स। तो टाटा नहीं पटा रहा है कुछ भी, वो अपने लोन्स और अपने खर्चे बता के उतना इनकम टैक्स में से उसका कट जाता है कॉर्पोरेट टैक्स में से। तो 6.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स है और 35,000 करोड़ करीब ये सिक्योरिटीज़ वगैरह पे टैक्स लगा के आता है, और करीब 2,500 करोड़ आता है अदर सोर्सेज। यानी अदर सोर्सेज उसमें ये होता है कि बैंक से आपका TDS कटा, इंटरेस्ट पे TDS कटा, और इस तरह के जो चेक पे TDS कट दिया, वो उससे करीब 2,500 करोड़ आता है। अब सही आंकड़ों पर आए अपन, इसमें से 3 लाख करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सनल इनकम टैक्स वापस करता है लोगों को। उस 3 लाख करोड़ में से सबसे बड़ा हिस्सा होता है पर्सनल इनकम टैक्स का। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स 8 लाख करोड़ का कहते हैं जमा हो रहा था, वो एक्चुअली में जमा हो रहा है 6 लाख करोड़, क्योंकि 2 लाख करोड़ आप वापस कर दे रहे हो। करीब 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ आप कॉर्पोरेट टैक्स और दुनिया भर के दूसरे टैक्सेस में भी वापस करते हो। तो
एक्चुअल इनकम टैक्स का आंकड़ा अभी तक का हाईएस्ट इंडिया में 6 लाख करोड़ है। तो 6 लाख करोड़ के लिए हम कितनी मशक्कत करते हैं और कितने लोगों पर कितनी निगाह बनाकर रखते हैं, कितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने कितना कितना कमा लिया है, ये हमें रेड्स में पता चलता है। कितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को मैनेज करने के लिए हमको अब दुनिया भर के प्लानिंग करनी पड़ती कि रायपुर का जाएगा दिल्ली, दिल्ली का जाएगा बेंगलोर, ये सारे अकाउंट्स इधर के उधर करना, ये जोन वो जोन, और इतने सारे जो मेरा ख्याल है सीए और बहुत सारे एजेंट्स और ये सब दलाल जो घूम रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पर, ये 6 लाख करोड़ के कलेक्शन के लिए घूम रहे हैं, साल में 6 लाख करोड़। अब इसको देखिए आप दूसरी निगाह से, शराब पर कितना कलेक्शन होता है पूरे देश में, शराब पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उससे कितना कलेक्शन होता है पूरे देश में, कुछ अंदाज करिए। मैं आपको बताता हूँ, हाईएस्ट कलेक्ट करता है हरियाणा जो करीब 85,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट करता है, यूपी करता है 22,000 करोड़ और तमिलनाडु करता है 24,000 करोड़, छत्तीसगढ़ करता है करीब 10,000 करोड़। ऐसा कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ का जो फिगर है वो प्राप्त किया जाता है साल भर में पूरे देश में। तो 6 लाख करोड़ आप इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और 4 लाख करोड़ शराबियों से ले रहे हो। मतलब ये शराबी तो सारे इनकम टैक्स पे ही तो है नहीं है, सारे तो पूरे देश से आप जमा कर रहे हो। अच्छा, इसको फिर हम जीएसटी से कंपेयर करते हैं। जीएसटी में क्या आंकड़ा आ रहा है? जीएसटी में साल का 24 में हमने 20 लाख करोड़, 20.5 लाख करोड़ जमा किया। इसमें से हम आईजीएसटी और जो सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, ये करीब 12 लाख करोड़ का है। बाकी शेष 8 लाख करोड़ करीब प्रदेशों का है। तो अब व्यवस्था क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से व्यवस्था ये होनी चाहिए कि इनकम टैक्स बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो बेकार के, ये जो बही खाते लोग बना बना के संभाल के रखते हैं साल साल, ये बंद कर देने चाहिए। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी ऑलरेडी 28% पे है। मतलब ज़्यादातर गुड्स पे 8 से लेके 28 पर है और मतलब मक्खन ब्रेड से लेके सब पे लगा हुआ है जीएसटी। इसको हम रिवाइज कर सकते हैं। अभी आपने बहुत से अखबारों में पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डियरनेस अलाउंस बढ़ाया और रिवाइज पे स्केल दिए, और ये जो नया आयोग ने सजेस्ट किया उस हिसाब से अब साल में, मतलब सेक्रेटरी जो टॉप लेवल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होता है उसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब मिलेगी 6.5 लाख महीने की। तो 27 लाख रुपए उसको साल के मिलेंगे। उसमें से जितना भी वो टैक्स वैक्स देगा वो एक अलग चैप्टर, फिर हम उसको देंगे तनख्वाह, फिर कलेक्ट करेंगे। फिर उससे बेहतर नहीं होगा क्या? अच्छा, ये तो हाईएस्ट सेक्रेटरी की तनख्वाह हो गई। सबसे लोवेस्ट जो चपरासी की तनख्वाह है वो 18,000 से बढ़कर 45,000 हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट शायद अभी भी 18-20 के बीच ही है लोवेस्ट में सरकारी तनख्वाह। अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो करीब करीब इसी को फॉलो करता है। हो सकता है उनके टॉप ब्रास को ज़्यादा मिलता है और जो उनके मिनिमम वेजेस हैं वो इनको मिलते हैं, उनके फैक्ट्री वर्कर्स को। और प्राइवेट सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें तनख्वाह का कोई हिसाब नहीं है, 5,000 से लेके कुछ भी हो सकता है। खैर वो इनकम टैक्स के पूरे चर्चा में ही नहीं आते, लेकिन ये लोग जीएसटी तो दे रहे हैं, ये लोग हर तरह का दूसरा टैक्स तो दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स दे रहे हैं, एजुकेशन सेस दे रहे हैं हर चीज़ पे, यानी टैक्स की कोई कमी तो है नहीं। तो इनकम टैक्स अगर हम माफ़ कर देंगे, 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट में वापस चले जाएगा, तो आप क्या सोचते हो वो टैक्स के रूप में वापस नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास? एक फ्रीडम मिलेगा इनकम टैक्स से। आखिर कितने लोगों को टैक्स, आज हमारे टोटल जितने लोग दे रहे हैं टैक्स सिर्फ 2.5 करोड़, वो पर्चा भरते हैं करीब 5-5.25 करोड़, लेकिन वो टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं आते करीब 2.5 करोड़।
तो 2.5 करोड़ लोगों से आप टैक्स जमा करने के लिए इतना टाइम खर्च कर रहे हो, इतनी मशक्क़त कर रहे हो, इतने लोग लगा रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका भी एक हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं आंकड़े मिले नहीं कि टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना खर्च करता है अपने स्टाफ के ऊपर, टोटल कितना खर्च करता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर इनकम टैक्स के जो कमिश्नर से लेके अगर उसको 27.5 लाख मिलने वाले हैं साल के, तो नीचे तक का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं। तो अब ये बात सही लगती है मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की भी और जनरली भी, कि जब आपके पास अदर सोर्सेज हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शराब पे बढ़ा दें, शराब पर मत बढ़ाइए, वो 4 लाख करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, वही कुछ ज़्यादा लगता है मुझे, 2-2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा शराब भी नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन हम पेट्रोल पर कितना लगा रहे हैं, डीजल पर कितना लगा रहे हैं, इसका हिसाब किया आपने कभी? ये अभी IGST, CGST और ये सब से दायरे से बाहर हैं, ये अलग अलग ले रहे हैं लोग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना, दोनों पे, एक्साइज पे, मतलब शराब पे भी और पेट्रोल पे भी। तो पेट्रोल और इस पे डीजल पे अनदर 4 लाख करोड़, मतलब 4 लाख करोड़ उससे भी जमा होते हैं साल के। इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। मतलब अगर आप 1.5-2 लाख करोड़ और बढ़ा देंगे, अगर आज 100 रुपए का डीजल दे रहे हैं 110 कर देंगे बिना इनकम टैक्स के, तो लोगों को उतना बुरा नहीं लगेगा। आपको टोल टैक्स क्यों जमा करना है जब आप ले रहे हो? रजिस्ट्री भी आप कर रहे हो, रोड के भी लिए आप टैक्स ले रहे हो, और गाड़ी की रजिस्ट्री के लिए भी ले रहे हो, उसके ऊपर दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हो। तो इस टैक्स प्रथा को थोड़ा कुछ कम करना चाहिए। अच्छा, मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। जिस आदमी ने मोदी जी को ये आइडिया दिया था कि नोटबंदी करनी चाहिए, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि कोई कंफर्म नहीं करता है, लेकिन मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, महाराष्ट्र के हैं वो आदमी, उसने भी यही सुझाव दिया था कि आप इनकम टैक्स बंद कर दें GST के माध्यम से, और ये एक्साइज और पेट्रोल डीजल के माध्यम से हमारे पास उतना ही कलेक्शन आ जाएगा या उससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि लोग फिर फ्री होके खर्च करेंगे, छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। भाई जो सरकारी नौकरी में, उसका तो आपको पता ही है कि कितना पा रहा है, कितना खर्च कर रहा है। प्राइवेट नौकरी वाला भी अब नहीं छुपाएगा, क्योंकि उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना है, वो कॉर्पोरेट टैक्स पे आप नज़र रखिए। तो इस 6 लाख 6.5 लाख करोड़ की जद्दोजहद को छोड़ें, इनकम टैक्स बंद करें, ये सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे और 47 तक हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऐसे नहीं आएगा जब तक हम लोगों को ईमानदार नहीं बनाएंगे, चोरी करने से हतोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसके लिए सरकार को अपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को अपने कलेक्शन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।